नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आप के लिए मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा, ज्योतिषियों के द्वारा सुना होगा कि आपकी लग्न कुंडली ऐसी है या चंद्र कुंडली ऐसी है या सूर्य कुंडली ये बोल रही है। जो ज्योतिष की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको ये शब्द अवश्य ही रेफरेंस में आते होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार ये तीनों कुंडलियों में फ़र्क क्या है ना, ताकि आपको भविष्य में कन्फ्यूज़न ना रहे जब आप ये शब्द सुने, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली क्या है, जो बेसिक आप जन्मपत्री इसको बोलते हैं, जो डिज़ाइन देख रहे हैं लग्न कुंडली जैसा आप ये टाइटल यहाँ देख रहे हैं, तो लग्न कुंडली सबसे बेसिक कुंडली है। इसको हम D1 के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब इसमें क्या है, देखिए, पहला भाव लग्न का होता है, ये तो आपको सबको पता है। ये जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ। ये 6 नंबर जैसे देखिए मैंने राउंड कर दिया है ना, तो ये लग्न होता है। ये किसी भी कुंडली का प्रथम भाव जो है वो लग्न होता है, भले ही उसमें राशि किसी भी नंबर की हो। जैसे यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि, और बुध बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नंबर 1 से 12 तक हो सकता है, और कोई भी ग्रह सूर्य से केतु तक कोई भी ग्रह यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम इसी को चंद्र कुंडली में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ही सरल है। तो क्या करना है आपको, देखिए चंद्र कुंडली में, अब इसको यहाँ पर आइए जहाँ चंद्र कुंडली लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो लग्न कुंडली है इसमें देखिए चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा देखिए, ये चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर 2 नंबर की राशि में। तो करना क्या है कि ये जो 2 नंबर है कुंडली के, जब हम चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो 2 नंबर लग्न में यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख दिया ना 2 नंबर, और इस तरीके से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये सारा आपने सीरियल वाइज लिख देना है। और जो भी ग्रह यहाँ पर लग्न कुंडली में है उसको चंद्र कुंडली में एज इट इज़ रख देना है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर में चंद्रमा थे, आपने रख दिया। अब 3 नंबर में देखिए शनि और केतु बैठे थे, 3 नंबर में शनि केतु आपने यहाँ रख दिए। 4 नंबर में देखिए शुक्र बैठे थे, 4 नंबर में शुक्र बैठ दिए। 5 नंबर में सूर्य बैठे थे, 5 नंबर में आपने यहाँ सूर्य लिख दिया। 6 नंबर में देखिए बुध बैठे थे, 6 नंबर में बुध यहाँ पर आ गए। 7 नंबर में मंगल बैठे थे इसमें लग्न कुंडली में, 7 नंबर में यहाँ भी मंगल आ गए, है ना। उसके बाद 9 नंबर में देखिए यहाँ राहु बैठे थे, तो 9 नंबर में यहाँ राहु आ गए। और गुरु 12वें नंबर में बैठे थे, तो गुरु 12वें नंबर में यहाँ पर आ गए, है ना। इस प्रकार ये सब चेंज नहीं होंगे, इनकी ग्रहों की राशियाँ वही रहेंगी। बस आपको चंद्रमा वाली राशि जो है 2 नंबर, वो लग्न में ले आनी है, और बाकी एज इट इज़ सबको रख देना है। तो ये इस प्रकार आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण हो गया। अब हम चलते हैं सूर्य कुंडली की ओर। तो जिस प्रकार से आपने चंद्र कुंडली का निर्माण किया, उसी तरह से अब सूर्य कुंडली का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे हम, कि लग्न कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखेंगे। देखिए सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य 5 नंबर में बैठे हैं, द्वादश भाव में, ठीक है ना। तो सेम जैसे हमने चंद्र कुंडली में किया था, उसी तरीके से में हम 5 नंबर की राशि को यहाँ पर लग्न में रख देंगे। ये देखिए 5 नंबर की राशि को लग्न में ले आए हम, और यहाँ पर हमने सूर्य को लिख दिया। और इसी प्रकार फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 सारी राशियों को इसमें भर देंगे। और जो ग्रह जिस भाव में बैठा था लग्न कुंडली में, उसी तरीके से यहाँ पर भी सारे ग्रह जो है उनको हम बैठा देंगे। देखिए आप चेक कर लीजिए, इससे टैली कीजिए, सारे ग्रह उसी तरीके से बैठे होंगे जो कि लग्न कुंडली में बैठे थे। जो ग्रह जिस राशि में लग्न कुंडली में बैठा था उसी राशि में बैठा है। बस फ़र्क इतना है कि जो सूर्य का जो द्वादश भाव था, अब उसको हम लग्न मानते हुए इसको चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में
कैसे इसका निर्माण होता है तथा इसमें क्या फ़र्क है, ये आपको आप भली बात ही समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न भविष्य में नहीं होगा। तो चंद्र कुंडली हम कब देखते हैं? जब चंद्र कुंडली से, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम जब लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली को और सूर्य कुंडली को भी देखना आवश्यक है, ठीक है ना। चंद्र कुंडली से हमको क्या पता चलता है कि हमारा मन जो है वो किस डायरेक्शन में और क्या कहता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जैसे पंचम भाव में या चतुर्थ भाव में देखिए हमारा यहाँ पर सूर्य विराजमान हो गए चंद्र कुंडली से, तो ये मतलब है कि चतुर्थ भाव में हमारा जो मन है, चतुर्थ भाव में ज़्यादा उसका ध्यान केंद्रित है, ठीक है ना। किस मामले में? जो सूर्य के कारक होंगे उस मामले में चतुर्थ भाव से हमारा मन ज़्यादा यहाँ पर है। अब जैसे छठे भाव में यहाँ पर मंगल है, तो हमारा मन जो है क्या करता है? मंगल यहाँ पर होने से ये शत्रु भाव है, तो शत्रुता के कारण, शत्रुता से हमारा मन जो है, अब आप इसको डिस्टर्ब कहें या मन को केंद्रित कहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, तो चंद्रमा जो है चंद्र कुंडली से हमको ये डायरेक्शन मिल रहा है कि हमारा शत्रुओं की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा है। शत्रु हम पे हावी हैं या नहीं है वो बात की बात है, वो कुंडली की प्रेडिक्शन में देखेंगे, लेकिन उसके कारण हम डिस्टर्ब हैं या हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये हम छठे भाव से देखेंगे, ठीक है ना। जब हमको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि हम भी किसी को डिस्टर्ब कर रहे हों, ज़रूरी तो नहीं है कि सभी हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चंद्र कुंडली का हम इससे कन्फर्मेशन मिलती है चंद्र कुंडली से लग्न कुंडली के बाद कि हमारा मन किस डायरेक्शन में, मन क्या कहता है। और इसी प्रकार सूर्य कुंडली से भी हम इसको कंफर्म करेंगे कि सूर्य कुंडली से, सूर्य चूँकि हमारी आत्मा का प्रतीक है, उल सुगुल हमारे ग्रहों का राजा है, तो सूर्य कुंडली जो भी इंडिकेट करती है उसको भी हम कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग सा एपिसोड लाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें हम चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उसमें हम पूरी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मुझे यही बताना था कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली के द्वारा चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का निर्माण कैसे होता है, उनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।